एक रात अचानक घर से गायब औरत, जिसे पूरा परिवार मरा हुआ मान चुका था। यहाँ तक पुलिस ने भी अपनी जांच में मरा हुआ घोषित कर चुकी थी। जिस औरत को पुलिस मरा हुआ मानकर चार्जशीट तैयार कर चुकी थी, परिवार वाले उसकी तेरहवीं भी कर चुके थे। इस बात को गुजरे 14 साल हो चुके थे। इस बात को पूरा परिवार भूल चुका था। उस औरत को भूलकर पति जिंदगी की नई शुरुआत कर चुका था। एक दिन अचानक पुलिस के सामने वो औरत आकर खड़ी हो जाती है और खुद को जिंदा होने की सबूत, जिससे उसका पति उसे अपना, मगर पति उसे अपने घर में रखने को तैयार नहीं, उसे अपनी बीवी मानने को तैयार नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मंजर सफर में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहे। हम आपके लिए रोज एक सच्ची घटनाएं लेके आ सकते। राम प्रसाद केस की आज अंतिम सुनवाई। आज केस का फैसला आने वाला है। राम प्रसाद इसी सोच में लगे होते हैं कि आज जज साहब क्या इस केस से बरी करेंगे या सजा। इसी सोच में लगे हाथ की हथकड़ियों को देखता रहे। राम प्रसाद खुद को जेल जाने से अधिक अपनी बूढ़ी पत्नी को जेल जाने से अधिक परेशान है। जिसके दरवाजे पर आज तक पुलिस नहीं आई, आज जेल जाएगा। जेल के बारे में सोचकर भी काम लगता है बुढ़ापे में जेल की रोटी तोड़नी पड़े। इसी सोच में लगा रहता है। तब तक कोर्ट रूम से आवाज आती है, राम प्रसाद हाजिर। अचानक से उस सोच से बाहर निकल हबड़ाते हुए कोर्ट में लगे कटघरे में जाकर खड़ा हो। दोनों पक्ष के वकील अपनी अपनी दलीलें, कभी राम प्रसाद अपने पक्ष के वकील को तो कभी दूसरे पक्ष के वकील, जो आज राम प्रसाद को दोषी साबित करके ही मानेगा। जज साहब बड़े शांति से दोनों पक्ष के वकीलों को बारी बारी से सुन रहे होते हैं। फिर राम प्रसाद दया वाले भाव से जज साहब की तरफ देखने लगा। सोचने लगता है जज साहब के मन में दया आ जाए, उसे दोष मुक्त कर। अपने जेल जाने से ज्यादा अपने पत्नी के जेल जाने पर मन ही मन भगवान से विनती करता है कि जज साहब के मन में दया आए और मुझे दोष मुक्त कर। मगर कोर्ट गवाहों और सबूतों के आधार पर चलती। बबीता नाम की औरत पुलिस के सामने रो रो कर गिड़ा रही थी, मैं अभी जिंदा हूँ। ना ही पुलिस वाले ना ही शोभा के माँ बाप मानने को तैयार होते हैं कि शोभा अभी जिंदा है। जिस शोभा की मरने की खबर पर उसके माँ बाप ने पुलिस में शिकायत की होती है कि उसके ससुराल वाले ने उसकी हत्या कर लाश कहीं गायब कर दी है। वैसे तो कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है कि कोई मरा हुआ अचानक से वापस आ। जो बबीता घर से गायब हुई, बबीता के केस की आज अंतिम सुनवाई। बबीता के पिता ने बबीता के ससुराल वालों पर केस किया था। उन्होंने मेरी बेटी की हत्या कर कहीं लाश गायब कर दी, जिस पे केस चल रहा हो। आज उस केस की अंतिम सुनवाई है। राम प्रसाद कोर्ट रूम में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो। राम प्रसाद की पत्नी सवेरे उठकर अपनी बहू को आवाज लगा रही होती है, पर कुछ नहीं बोलती। काफी आवाज लगाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। तब गुस्से में आकर अपने बेटे विजय से कहती है, सूरज निकल गया, तुम्हारी पत्नी अभी तक सो रही है। हबड़ाते हुए विजय पलंग से उतर कर कहता है, मैं तो सो रहा था, मुझे क्या मालूम वो पलंग पर तो है नहीं। फिर सब कोई उसकी तलाश में निकल जाता, मगर इधर उधर देखने के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चलता। काफ़ी खोजबीन के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चल रहा होता। गांव के हर घर में आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है, मगर कहीं उसका कुछ पता नहीं चलता, जिससे सारा परिवार परेशान हो जाता है। राम बाबू की पत्नी अपने पति को बताती है कि बबीता घर से कहीं चली गई, जो अब कहीं दिख नहीं रही। सुबह से ढूंढ रही हूँ मगर कहीं मिल नहीं रही। विजय अपनी माँ से कहता है, शायद किसी के साथ भाग गई, किसी के साथ उसका चक्कर चल रहा हो। रात के अंधेरे में हमें सोता देखकर घर से भाग। इसी सोच में पड़ जाते हैं कि इस बात की खबर अगर गांव वालों को होगी तो समाज में नाते रिश्तेदारों के सामने हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। सारे गांव में हमारी थू होगी कि तुम्हारी बहू घर छोड़कर भाग गई। इसी बात की सूचना बबीता के घर वालों को दी जाती, पर शिवचंद्र राम जो बबीता के पिता होते हैं, ये मानने को तैयार नहीं होती है कि बबीता घर। विजय अपनी माँ से कहता है, शायद किसी के साथ घर से भाग गई होगी, किसी के साथ उसका चक्कर चल रहा होगा। रात के अंधेरे में हमें सोता देखकर घर से भाग गई। इसी सोच में पड़ जाते हैं कि वो घर से कहाँ गई। मन ही मन इस बात से घबराने लगते हैं कि अगर इस बात की खबर गाँव वालों और नाते रिश्तेदारों को हुई तो हम कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। समाज में हमारी थू हो, गांव वाले कहेंगे कि तुम्हारी बहू घर छोड़कर भाग गई। इस बात की सूचना बबीता के पिता शिवचंद्र राम को दी जाती है कि तुम्हारी बेटी कहीं घर छोड़कर चली गई, मगर इस बात को मानने को शिवचंद्र राम तैयार नहीं होते हैं कि मेरी बेटी घर छोड़कर कहीं जा। शिवचंद्र राम कहते हैं कि हमने ऐसा संस्कार दिया ही नहीं कि जो बेटी किसी के साथ घर छोड़कर।
बबीता के पिता ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। मेरी बेटी को ससुराल वालों ने मारकर लाश कहीं गायब कर दी। फिर उन पर मुकदमा चलाया जाता है, पुलिस पकड़कर उनको जेल ले जाती। राम प्रसाद कहते रहते हैं कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने उसकी हत्या नहीं की, ना ही मेरे परिवार वालों ने ऐसा कुछ, मगर पुलिस ये मानने को तैयार नहीं होती। पुलिस मामले की जांच शुरू की तो लगातार जांच के नाम पर कभी दिल्ली, कभी पंजाब, कभी नेपाल तक चक्कर लगा रही हो, मगर बबीता का कहीं कुछ पता नहीं चलता। मगर पुलिस बबीता का कहीं कुछ पता लगाने, ना ही लाश मिलता है, ना जिंदा हो। हार कर पुलिस बबीता को मृत घोषित कर देती और राम प्रसाद उसके परिवार वालों के खिलाफ चार्जशीट तैयार करना शुरू कर देती। हार कर पुलिस बबीता को मृत घोषित कर देती। इसके बाद राम प्रसाद की पत्नी और बेटे को जेल भेज देती है। न्यूज़ 18 रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता ने बताया कि पुलिस ने जांच के नाम पर खूब पैसे ठगे। राम प्रसाद का परिवार निर्दोष होने के बाद भी 6 से 7 महीनों सजा काटकर जेल से आ चुका हो। पुलिस उनके खिलाफ चार्जशीट भी तैयार कर चुकी। जेल से सजा काट के आने के बाद परिवार को मानसिक सामाजिक प्रस्तावना भी झेलना पड़ता। एक दिन भगवान ने पीड़ित राम प्रसाद की विनती सुन ली। 14 साल बाद गायब महिला बबीता कुमारी अचानक अपने ससुराल आ जाती है। बबीता के ससुराल आने पर राम प्रसाद के परिवार को ऐसा लगता है जैसे भगवान ने हमारी सारी मन्नतें एक साथ पूरी कर दी। खुद को बार बार निर्दोष होने का सबूत देता रहता है, फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं होता कि राम प्रसाद निर्दोष है। पुलिस को बबीता के घर आने की सूचना मिलती है तो पुलिस बबीता को अपने साथ कोर्ट ले जाकर बयान दर्ज करवाती है। बयान में वो बताती है कि मैंने खुद ही घर से चली गई। बयान में बताती है कि मैं खुद घर से चली गई। जिस हत्या के मामले में राम प्रसाद जेल गए हुए थे, वो आज इस जंजाल से मुक्त हो जाते हैं। महिला अब अपने ससुराल में रहना चाहती है, पर राम प्रसाद उस महिला को अपने घर में नहीं रखना चाहते। सब कुछ खत्म हो चुका है, जिसने पूरे परिवार को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया। अब उसे घर में क्यों रखना। राम प्रसाद अपनी जीविका के लिए राशन की दुकान चला। वह अपने ऊपर लगे दोष से चिंतित रहते थे। वो अपने समाज के लोगों के बीच जाने से भी कतराते थे। गायब महिला बबीता के पति विजय राम ने दूसरी शादी कर ली। बबीता को अब घर रखने को तैयार नहीं।